हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक्स हम लोगों ने देखा था, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में हम लोग जाएंगे, नीट लेवल पे हम लोग जाएंगे इस लेक्चर में। तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देख लिया था। ठीक है, ये आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में ही दिखा दिया था। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्या क्या होता है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का बेसिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ओ हार्डविक एक साइंटिस्ट थे, कॉल्ड देम मेसेनकाइम बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओनली कनेक्टिव टिश्यू कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट को, जो 30% है वो कनेक्टिव टिश्यू की वजह से है। जैसे उसमें से 50% मसल्स में होते हैं, 10% एपिथेलियम में और 10% जो है ये नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ 3 टाइप्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें मैट्रिक्स सॉफ्ट एंड फाइब्रस होगा। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन, डेंस एंड मिनरलाइज्ड मैट्रिक्स होगी। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मिनरल्स इट बिकम्स हार्ड। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बेसिस पे कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पर मैट्रिक्स सॉफ्ट और फाइब्रस होगी, यहाँ पर मैट्रिक्स डेंस और मिनरलाइज्ड होगी। ठीक है, थोड़ी हार्ड होगी यहाँ पर मैट्रिक्स। और इसमें कनेक्टिव टिश्यू वेस्कुलर में लिक्विड एंड फाइब्रस फ्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 तरीके का यहाँ पे दिया हुआ है। उसी को यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में डिवाइड किया हुआ है। लूज में एरियोलर टिश्यू आता है, एडिपोज टिश्यू आता है। इसमें डेंस रेगुलर टिश्यू आता है, डेंस इरेगुलर टिश्यू आता है। स्केलेटल्स में मैट्रिक्स सॉलिड मिनरलाइज, जिसमें कार्टिलेज और बोन आ जाता है। और फ्लूइड वाले में ब्लड और लिम्फ आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें हमको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको आगे बढ़ाते हैं। मेनली हमको इन तीनों पर फोकस करना है, प्रॉपर, स्केलेटल और वेस्कुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे, बट हमको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ध्यान देना, उन्हीं को नोट करना है। सारे पॉइंट जो हमको जो है नोट डाउन नहीं करना है। अगर सारे पॉइंट्स लिखोगे तो बहुत सारी चीजें याद करने की हो जाएंगी। ठीक है, तो जहां जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलता जा रहा हूं वो आपको नोट करना है, और बेसिक क्या है वो और उसके फंक्शन क्या है वो अपने आप नोट करना है। अगर मैं भूल जाता हूं बोलना तो भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, बेसिक्स और उसका फंक्शन या एग्जाम्पल वो तो नोट करना ही है। बाकी पॉइंट सारे नोट्स जो है वो नहीं करने, सारे नोट नहीं करने। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, जो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा, फर्स्ट वाला जो था, वो 3 कंपोनेंट है। उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं। इसके अंदर कितने टाइप के? 6 टाइप के सेल्स हैं। ठीक है, तो हम 6 टाइप के सेल्स पढ़ेंगे इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। फाइबर्स, 3 तरह के फाइबर्स है इसमें, और एक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो एक ही टाइप की होगी, क्योंकि मैट्रिक्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है टिश्यूज को। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप का जो सेल है वो हमारा है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ठीक है, ये समझ में आ गया। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, उसमें 3 चीजें हैं, 6 टाइप के सेल्स है, 3 टाइप की फाइबर्स है और 1 टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्स्ट टाइप का सेल्स है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब इन 6 टाइप में से ये लार्जेस्ट है, सब सारे में से नहीं, इन 6 टाइप में से ये लार्जेस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन नंबर, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद शेप और इन सब के क्वेश्चन जो है वो ज्यादा नहीं आएंगे। उसके बाद फंक्शन, मेन फंक्शन और प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सेल इज टू प्रोड्यूस फाइबर। फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नाम में ही पता चल रहा है फाइब्रोब्लास्ट सेल, ये सेल्स फाइबर्स बनाते हैं। दे आल्सो सिंथेसाइज मोस्ट पार्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स भी बना रहे हैं और फाइबर्स भी बना रहे हैं। तो पॉइंट 4 और 5 आपको नोट कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद जो है यहां पर सीधा सीधा फंक्शन अगर पूछा जाए तो प्रोड्यूस फाइबर्स टू सिक्रीट मैट्रिक्स, ठीक है, समझ गए। बाकी पॉइंट्स आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, तो आपने ये दोनों पॉइंट नोट किए, ये दोनों पॉइंट नोट किए, ठीक है, और आपका काम हो गया। फंक्शन में वही चीज लिखी हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का फर्स्ट टाइप ऑफ सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल। आगे चलते हैं हम लोग इसमें सेकेंड टाइप की तरफ चलते हैं। सेकेंड है हमारे मैक्रोफेजेस, ठीक है, इसको हम लोग हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो है वो इम्यून सेल्स में आते हैं, ठीक है, और हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखने में ये काम लगते हैं। अमीबॉइड शेप विद बीन, ठीक है, अमीबॉइड शेप है इनका, कोई फिक्स शेप नहीं होता इनका, ये जो है अमीबॉइड शेप रहेगा, और किडनी शेप न्यूक्लियस, ठीक है, और जो न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पर किडनी शेप न्यूक्लियस होगा यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। साइटोप्लाज्म क्वांटिटी इज मोर एंड साइटोप्लाज्म एक ग्रेनुलर, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। मोर नंबर ऑफ लाइसोसोम इट अपीयर्स ग्रेनुलर, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, दे आर फेगोसिटिक इन नेचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये फेगोसाइटिक सेल मतलब ये सामने वाले सेल को या सामने वाले बैक्टीरिया को, सामने वाले वायरस को पूरा एनगल्फ कर लेते, उसका फेगोसाइटोसिस कर लेते हैं और उसे किल कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके से समझ सकते हो ये हमारे इम्यून सिस्टम के कमांडोज हैं, ठीक है, नॉर्मल पुलिस नहीं है, ये कमांडोज है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है हमारे सेल्स में, हमारी बॉडी में ढूंढ ढूंढ के ये जो है फॉरेनर, जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको ये किल करते हैं, ठीक है। तो फेगोसाइटिक नेचर होता है, दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड वायरसेस बाय फेगोसाइटोसिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आल्सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स बोलते हैं इसलिए इनको ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय डेड और डैमेज सेल्स टू क्लीन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एक तो बाहर से आने वाले को मारेगा, खा जाएगा उसको, दूसरा जो कनेक्टिव टिश्यू में डैमेज सेल्स है, डेड सेल्स है, उनको भी ये वहां से रिमूव करता है, ठीक है। दोनों चीजें अलग अलग है। एक तो हो गया कि ये बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को, पैथोजेंस को किल करता है बाय फेगोसाइटोसिस, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू के डेड सेल्स है, डैमेज सेल्स है, उनको भी वहां से निकालता है, वहां पे कचरा इकट्ठा नहीं होने देता, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्ड टाइप का सेल है यहाँ पर मास्ट सेल्स, ठीक है, इनको मेटासाइट्स बोलते हैं, ये भी अमीबॉइडल है। दीज आर लाइक बेसोफिल्स ऑफ ब्लड इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है, जो बेसोफिल्स होते हैं उनके जैसा दिखता है। दे हैव एस शेप न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एस शेप थोड़ा थोड़ा इनका न्यूक्लियस होता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है विच इज डिवाइडेड इनटू 2 और 3 लोब्स, और एक लोब, दूसरा लोब, तीसरा लोब, 2 या 3 लोब इसके न्यूक्लियस में हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अमीबॉइड शेप है तो ये तीनों पॉइंट आपको लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इट इज इंपॉर्टेंट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ये 4-5 चीजें सिक्रीट करते हैं, मास्ट सेल्स जो है वो 4-5 चीजें सिक्रीट करते हैं, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजें ये सिक्रीट करते हैं वो हम लोग यहां पर देखते हैं आगे। हाँ, तो ये 4 चीजें यहां पर है, अगर आप देखोगे हिस्टामाइन, सीरोटोनिन, हो सकता है कुछ लोगों ने इनका नाम पहले सुने हो, हिपेरिन, और लास्ट तो है मैट्रिक्स, ठीक है। अगर किसी ने सुना, हिस्टामाइन जो है वो एक अमीनो एसिड डेरिवेट, अमीनो एसिड से बनता है, ये एक वैसोडायलेटर है विच डायलेट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन इन अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो हिस्टामाइन जो है वो एक वैसोडायलेटर है, मींस जो हमारे ब्लड वेसल से उनको रिलैक्स कर देगा, चौड़ा कर देगा, डायलेट कर देगा, जिससे जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको वहां पर वो इंक्रीज कर सके, ठीक है। कब रिलीज होता है? ये एलर्जी के टाइम पे रिलीज होता है। When allergic substance enter into body, mast cell stimulate and secrete histamine. So as a part of blood comes out from the blood capillaries with WBC and accumulate in intercellular spaces. This part of blood is called as exudate, which causes swelling in affected area. This swelling is red, ठीक है। जब हमको एलर्जी होती है तो क्या होता है, जो ब्लड है वो ब्लड वेसल से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस जो है, इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है वहां पर इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने की वजह से वही हमको स्वेलिंग जैसा दिखता है,
वहां पर रेडनेस आ जाती है, थोड़ा गर्म हो जाता है और पेन होने लगता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, ठीक है। इन्फ्लामेशन वर्ड बहुत बार आता है, ये इन्फ्लामेशन है, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऐसा नहीं सिर्फ एलर्जी से, किसी भी चीज से हो सकता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होगा, रेडनेस होगी उस एरिया में, स्वेलिंग होगी, वो थोड़ा गर्म होगा एरिया और पेन वहां पर होगा हमें, ठीक है। तो एलर्जिक कोई भी चीज होती है तो उसमें बॉडी हिस्टामाइन रिलीज करती है। उसके बाद सीरोटोनिन, इसका दूसरा नाम है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। ये भी एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, इसका उल्टा है ये वैसो डायलेटर है, ठीक है। और ये जो है वो यहाँ पे लिखा है ये वैसो डायलेटर है और ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। एक तरीके से बोला जाए तो ये ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर के कंटेक्स्ट में बोले तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है। इट कॉन्स्ट्रिक्ट वेसल्स एंड डिक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज करेगा क्योंकि पतला कर दे रहा है चीजों को, बट जब पतला होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा और ब्लड प्रेशर को कम करेगा। ये ब्लड सर्कुलेशन को जो है यहाँ पर डिक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ठीक है। अपोजिट है एक दूसरे के। एट द साइट ऑफ कट और इंजरी मास सेल सीक्रेट सीरोटोनिन विच डिक्रीजेज हाई ब्लड लॉस, ठीक है। तो क्या होगा, कहीं पर आपको चोट लगी तो ये वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, जिसलिए वहां पर ज्यादा ब्लड ना निकले, ठीक है, ज्यादा ब्लड लॉस ना हो, उसको ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। ये सारे कौन सीक्रेट करेगा, मास सेल सीक्रेट करेगा। उसके बाद हेपेरिन। हेपेरिन एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, ये हम लोगों ने पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच होता है पॉलीसेकेराइड के साथ, इट इज ए नेचुरल एंटीकोगुलेंट। ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। आपने देखा होगा जैसे हमारा ब्लड हमारे बॉडी के बाहर आता है वो कोगुलेट हो जाता है, ठीक है। हमें चोट भी लगती है तो कोगुलेट होकर काला काला ऐसा बनता है, जिसको हम बाद में जो है निकालते रहते हैं, तो वो कोगुलेट हो जाता है। बट बॉडी के अंदर कभी ब्लड कोगुलेट नहीं होता, ठीक है। या फिर जब हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो वो जब हमारा ब्लड लेता है तो एक वायल में लेता है और उसको ब्लड लेने के बाद ऐसे मिक्स करता है। तो उस वायल में उसने ऑलरेडी एक एंटीकोगुलेंट डाला होता है, सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट, ठीक है। आपको ढूंढना है उसका नाम, ठीक है। ये होमवर्क है कि 2 या 3 सिंथेटिक एंटीकोगुलेंट का नाम आप ढूंढो। नेचुरल तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेरिन। तो ये क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन अनइंजर्ड ब्लड वेसल्स। जहां पर हमें चोट नहीं लगी है बॉडी में, वहां पर ब्लड क्लॉटिंग ना हो। नॉर्मली अंदर ब्लड क्लॉट हो गए तो क्या होगा, रास्ते जाम हो जाएंगे। हार्ट उधर से पंप कर रहा है, इधर रास्ता जाम है, प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, आपने पानी का मोटर ऑन रखा हुआ, पानी का पाइप आपने दबा दिया तो क्या होगा, मोटर खराब हो जाएगी, प्रेशर हो गया तो पाइप फट जाएगा। वैसे अगर क्या होता है, पाइप फट जाता है अंदर, हार्ट के आसपास की जो आर्टरीज है, वेन्स है, वो ब्लास्ट कर जाती है, ठीक है। और उसी को हम लोग हार्ट अटैक मान लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकेज जो है वो इनकी वजह से हो सकता है, ठीक है। प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, जो कि जरूरी होता है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। जब तक प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा, ब्लड जो है क्लॉट नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हेपेरिन, एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल, ठीक है। और कुछ मैट्रिक्स भी मासल, मैट्रिक्स मतलब जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है, सेल्स के आसपास जो मटेरियल है, ठीक है, उसको हम मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे मास सेल सीक्रेट करता है, हमको याद रखना है। आगे चलते हम लोग। तो यहां तक हमने देखा था तीसरी टाइप का सेल जो था वो मास सेल, और मास सेल ये 4 चीजें सीक्रेट कर रहा था, सबको इंपॉर्टेंटली याद करना है। अब आते हैं हम लोग 4th टाइप के सेल पे, ठीक है, जिसका नाम है एडिपोज सेल। सबने नाम सुना होगा, ठीक है। ये फैट स्टोर करते हैं, ठीक है, किसकी फॉर्म में, फ्लैट ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल मतलब जैसे पानी के ऊपर अगर आप ऑयल डालोगे तो कैसे राउंड राउंड में फैल जाता है ऑयल, ठीक है। अगर पानी के ऊपर थोड़ा ऑयल डाल के देखोगे तो छोटे छोटे जो है राउंड राउंड स्फेयर जैसे बन जाते हैं उसमें, तो उनको हम बोलते हैं फैट ग्लोब्यूल। तो उस फॉर्म में ये स्टोर करता है। फैट ग्लोब्यूल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ऑयल ड्रॉपलेट, छोटी छोटी ऑयल ड्रॉपलेट जुड़ के एक पूरा ग्लोब्यूल जैसा बनाती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लैट ग्लोब्यूल्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। तो एडिपोज सेल 2 तरीके के हैं,
मोनोन्यूक्लियर एडिपोसाइट्स और मल्टीन्यूक्लियर। नाम से पता चल रहा है, इन दिस सेल सिंगल लार्ज एंड सेंट्रल फैट ग्लोब्यूल प्रेजेंट। एक ग्लोब्यूल होगा, लार्ज होगा, ठीक है। यहां पर मेनी स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। इतना हमको याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, दीज एडिपोसाइट फॉर्म व्हाइट फैट, ठीक है। दो तरह के फैट होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। मोनोन्यूक्लियर हमको व्हाइट फैट में मिलेंगे, ब्राउन फैट में हमको मल्टीन्यूक्लियर मिलेंगे, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साइटोक्रोम पिगमेंट। समझ गए। तो एडिपोज टिश्यू दो तरीके के हो गए, एडिपोज सेल्स मोनोन्यूक्लियर जहां पर एक ग्लोब्यूल होगा, बड़ा होगा, मल्टीन्यूक्लियर में छोटे छोटे बहुत सारे होंगे, ठीक है। इसमें ये मोनोन्यूक्लियर हमें कहां देखने को मिलेंगे, व्हाइट फैट पे, ठीक है। मोस्टली हमारी बॉडी में जो फैट होता है वो व्हाइट फैट होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में या कुछ कंडीशंस में हमको ब्राउन फैट होता है, जिसमें हमें मल्टीन्यूक्लियर एडिपोसाइट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ टाइप ऑफ सेल है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, अमीबॉइड इन शेप, ठीक है, ये हमको याद रखना है। इट फंक्शंस टू प्रोड्यूस ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीट एंटीबॉडीज, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स में हमारे जो भी WBCs है, आगे के लेक्चर्स में इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा, वो सारे आ जाएंगे। दे डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। प्लाज्मा सेल जो है हमारे कार्टविल सेल बोलते हैं, ये हमारे बी सेल्स बनाते हैं, ठीक है, जो कि क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज, ठीक है। आजकल एंटीबॉडीज पे सब लोग ध्यान दे रहे हैं। तो प्लाज्मा सेल जो है वो हमारे एंटीबॉडीज बनाएंगे टू प्रोड्यूस सिक्रीट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स में हमारे सारे WBCs आ जाएंगे। WBCs आपको पता है प्रोटेक्शन में काम करते हैं, ठीक है, बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम संभालते हैं पूरे WBCs। उसमें भी 4-5 टाइप के WBCs होते हैं, उनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में, ठीक है। और प्लाज्मा सेल जो है वो मेनली उनका फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंटीबॉडी। सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 टाइप के सेल्स जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आ रहे थे। उसके बाद फाइबर्स, ठीक है। फाइबर में अगर हम देखें तो कोलाजन फाइबर, दे आर ब्राइट, इनको हम लोग व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं, कंपोज्ड ऑफ कोलाजन प्रोटीन, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन वर्टिब्रेट्स एंड ओनली कोलाजन फाइबर कॉन्स्टिट्यूट 1/3 पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, ठीक है। तो कोलाजन फाइबर जो है बहुत ज्यादा होती है, 1/3 जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में हमको कोलाजन फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑन बॉइलिंग दे कन्वर्ट इनटू जेलेटिन, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स, जिनको हम लोग येलो फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि ये येलो इन कलर होते हैं और इलास्टिन प्रोटीन के बना होता है। ये कोलाजन प्रोटीन का बना है, ये इलास्टिन प्रोटीन का बना है। दे आर ब्रांच फाइबर्स बट ऑलवेज अरेंज सिंगली, ठीक है, मोस्टली ये सिंगली अरेंज होंगे, ठीक है। उसके बाद इन दीज फाइबर्स मैक्सिमम इलास्टिसिटी इज प्रेजेंट, इलास्टिक है। दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, व्हेन बॉइल्ड दे डू नॉट डिजॉल्व, ठीक है। यहाँ पर ये बॉइलिंग पे कन्वर्ट हो जा रहे हैं जेलेटिन में, बट ये डिजॉल्व नहीं होंगे। समझ गए। तो ये हमको नोट डाउन कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, शॉर्ट में हमको लिख लेना है। उसके बाद थर्ड टाइप के फाइबर्स है यहाँ पर रेटिकुलर फाइबर्स, ठीक है। इनको एरिजोफिल फाइबर भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन बी स्टेन्ड विद सिल्वर सॉल्ट्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ रेटिकुलिन प्रोटीन। ये क्वेश्चन आएगा कि रेटिकुलर फाइबर्स किसके बने होते हैं, ठीक है। दे आर मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिम्फोइड ऑर्गन्स लाइक स्प्लीन और लिम्फ नोड। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 2 पॉइंट हमको नोट करने हैं, ये और ये, ठीक है। बाकी के चांसेस कम है पूछने के। और ये हो गया हमारा, तो 6 तरह के सेल्स हो गए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉब्लम में, 6 टाइप के सेल्स हो गए, 3 तरह के मैट्रिक्स हो गए, और लास्ट हमारा जो ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ये ऑलरेडी हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे उसके टाइप्स में, ठीक है। तो टाइप्स में जो है हम लोग
जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लो। ये हम लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कंप्लीट कर लिया, उसके 6 टाइप पढ़ लिए, 3 टाइप के फाइबर्स पढ़ लिए और बेसिक मैट्रिक्स पढ़ लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। ठीक है, थैंक यू।